श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे भगवान कहाँ करिते प्रभु के। बोलने के जुर्म में सजाए मौत दे दिया जाए। फिर इसके बाद देख रहा है सामने कि ये तो गरुड़ जी महाराज बैठे हैं। अगर मैं आगे बढ़ा तो ये हमारे सहस्त्रों खंड कर देंगे। आकर के पिटारी में बैठ गया। हिरण्याकश्यप ने कहा, भगाओ बदमाश को। नगरी के बाहर धक्का मार करके कहता था कि हरे पेड़ में हमारा सांप फुफकार मार दे तो सूख जाए। ये देख करके प्रहलाद को पिटारी में घुस गया। भगाओ यहाँ से। हथवाल को बुलवाया। हथवाल ने अंकुश लगाया। हाथी आगे बढ़ा, पैर रख करके प्रहलाद को मार दे, यही भाव था। लेकिन जब हाथी ने आगे बढ़ा, देख रहा है कि अरे ये तो वही प्रभु बैठे हैं जिन्होंने मुझे ग्राह के मुख से छुड़ाया था। वो धीरे से उनको उठा करके प्रहलाद जी महाराज को अपने मस्तक पर बैठा लिया। हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया। बोले, अरे जो भी आ रहा है, कोई भाग जा रहा है, कोई उठा के बैठा रहा है, मैंने मारने के लिए बुलाया था। सारे उपाय कर लिए, नहीं मरा। काल कोठरी में बंद कर दिया। भगवान ने कहा, लक्ष्मी आज तुम्हारा बेटा भूखा है। प्रहलाद काल कोठरी में उपवास कर रहा है। अब मेरा प्यारा भूखा रह जाए और मैं भोजन करूं। जाओ पहले उसे खिला करके आओ। मैया लक्ष्मी ने एक कटोरा तस्मै लिया और ले जाकर के प्रहलाद को कोठरी के अंदर प्रकट हो गई और दिया। बोले, बेटा ये खा लो, तुम्हारे पिताजी ने कहा है। भगवान जानते थे कि आज्ञाकारी है, नियम का बड़ा पक्का है, चाहे प्राण चला जाए लेकिन विचलित होने वाला नहीं है। मैया लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे पिता ने आदेश दिया है, बेटा खा लो। कहा, अगर पिता ने कहा है तो खा लेता हूं। लिए कटोरा और हाथों से सड़सड़ खा रहे थे। तब तक हिरण्याकश्यप ने भेजा। रोज का नियम हो गया, खीर खा रहे हैं। एक दिन खीर ही खा रहे थे। हिरण्याकश्यप का भेजा हुआ आया।
दूत उसने जैसे ही ताले में चाबी लगाई, अंदर से सड़सड़ की आवाज आई, छोड़ के ताली भगा। बोला लगता प्रहलाद मर करके भूत बन गया है, उसकी आत्मा और उसकी हड्डियां खड़खड़ा रही हैं बंद कमरे में। भगा मारे डर के, हिरण्यकश्यप के पास पहुंचा। महाराज वो तो भूत बन गया है प्रहलाद। बोले मर गया क्या? बोले हाँ, चलो मैं देखता हूं। देखा तब तक खीर खा चुके थे। बोले कहां सड़सड़ की आवाज आ रही है बदमाश? ये देखो खोला कोठरी तो दिव्य बैठा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उपवास कर रहा है प्रहलाद। अरे जिसको माँ लक्ष्मी के हाथ से कटोरा मिल रहा है खीर का, उसका कैसा दिव्य स्वरूप हो जाएगा, दिव्य तेज बढ़ रहा है। सब उपाय किए, नहीं मरा। कयाधु को बुलाया, कहा जाओ जहर का कटोरा लेकर के पिला दो, मर जाएगा। आज माँ के सामने धर्म संकट है, एक तरफ पति की आज्ञा है, दूसरे तरफ पुत्र का प्रेम है। कौन संसार की माँ होगी जो अपने ही हाथ से अपने बेटे को मार डाले? वो माँ कहलाने काबिल नहीं होगी, वो हत्यारिन होगी। कयाधु ने कहा अरे भगवान के चरणों में ध्यान किया, जहर का कटोरा लेकर के आगे पैर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ी। प्रहलाद जी ने देखा, कटोरा हाथ से जहर का ले लिया और रा शब्द कह करके मुख खोला। माँ कह करके जब पीने लगते हैं थोड़ा बच जाता है। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को। शंकर जी का ध्यान कर लिया, बोले जहर आप पीना, मैं तो केवल एक औपचारिकता कर रहा हूं, मैं जहर पीऊंगा तो मर जाऊंगा, आप पी लो जहर। आप जहर पीते हो। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद का। कयाधु गोविंदाय नमो नमः हो गई। कयाधु के मरने का समाचार जब हिरण्यकश्यप ने पाया, आग बबूला हो गया। बैठा था, सोच रहा था कैसे मारा जाए। बहन ढूंढा का पदार्पण। बहन ढूंढा ने एक शीतल चीर प्रदान किया है, वो चीर को मैं ओढ़ करके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लकड़ी का ढेर लगा, प्रहलाद को लेकर के बैठ गई, जलने लगी। वो चीर जो था प्रहलाद के शरीर में लपट गया और ढूंढा जल करके राख हो गई। बोलिए भक्त और भगवान की। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। जिसको परमात्मा रखना चाहता है उसको कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता संसार में, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। हाँ, ऐसा कर्म न करो कि परमात्मा नाराज हो जाए, ऐसा कर्म करो कि मालिक खुश रहे आपके कर्म से, तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखो, इसने कहा सारे उपाय हो गए, अभी मर नहीं रहा है, बहन भी जल गई, अब क्या करें? तो इसने तलवार निकाली और कहा बोल तेरा राम कहाँ है? बोला गर्ज के असुर प्रहलाद से, मानेगा न मूढ़ तू क्या वही नाम गाएगा। देखे तेरा राम कठिन कृपाण से, तेरे प्राण कब तक आकर बचाएगा। आज उसे और तुझे खंड खंड करके, तेरा ये पिता यमलोक पहुंचाएगा। बोलो तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद जी मुस्कुराए, कहा पिताजी आप पूछते हो मेरे राम कैसे हैं, कहाँ हैं यह पूछते हो, मुझको तो वे ही सर्वत्र दिखलाते हैं। आप में है आपके, प्रलाप में है खंभ में, और मुझको तो वे ही सर्वत्र दिखलाते हैं। कहा अच्छा तुम्हारे राम सब में है? प्रहलाद जी ने कहा काहू तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं,
कौन ऐसा स्थान है जहां मेरे प्रभु का वास नहीं है? बोले तलवार में। प्रहलाद जी महाराज ने कहा हाँ, इस तलवार में भी। कहा इस खंभ में? कहा इस खंभ में भी है मेरा राम। जैसे ही खंभे पर प्रहार किया हिरण्याकश्यप ने, खंभा फटा और उससे विभत्स रूप धारण किए हुए भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। ऐसा रूप इसने नहीं देखा था, घबरा गया। गगन गड़गड़ान्यो खंभ फाट्यो चरचराई जबे और निकस्यो नर नाहर को रूप अति भयावनो है। कट कट कटावे दाढ़े और अधर खटखटावे मुच्छ। कहत रघुनाथ गोप गरजय नरसिंह तवे प्रलय को पयोधिमानो तड़प तड़तड़ानो है। बोलिए नरसिंह भगवान की। आधा रूप नर का आधा सिंह का स्वरूप बने और करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। हिरण्याकश्यप घबरा गया। भगवान ने उसको पकड़ा और कांख में दबा लिया। बहुत क्रोध में है आज भगवान। जब भगवान के भक्त को कोई सताता है तो भगवान का वो शत्रु बन जाता है। जो अपराध